हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है प्रदूषण पॉलीथीन का। तो बच्चों, प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन किसके द्वारा? पॉलीथीन के द्वारा। तो आपको इस पाठ में क्या बताया गया है कि पॉलीथीन से किस प्रकार प्रदूषण बढ़ता है और वो कितना खतरनाक होता है। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये एक पत्र शैली में दिया गया है। पत्र शैली यानी कि पत्र के रूप में। तो बच्चों, पत्र जैसे आप लिखते हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? उसमें अपना एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं ना, और अपने दोस्त का नाम लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर को एड्रेस दिया गया है, फिर डेट दी गई है और फिर उनके दोस्त का नाम दिया गया है। तो बच्चों, आइए इस पत्र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस 27/28 गुलाबी बाग, दिल्ली 11007, 10 मार्च 2014। प्रिय अक्षिता, ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र के साथ तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार भी मिला। बच्चों, अनमोल यानी कि जिसका कोई मूल्य ना हो, और उपहार यानी कि गिफ्ट। उपहार के लिए धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा सा अनमोल उपहार जब मैंने खोला तो मैं खुशी से उछल पड़ी, परंतु मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तुम जानती हो कि दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बच्चों, प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दी है। किस पर? पॉलीथीन पर। सचमुच ही यह एक सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। सराहनीय यानी कि जिसकी सराहना की जाए, एक बहुत ही अच्छा कदम है। आज मैं तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बता रही हूँ। जानती हो, पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी फसल और पैदावार के लिए पॉलीथीन सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाता है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। यह बड़े दुख की बात है कि घर हो या दुकान, सभी जगह प्लास्टिक का बोलबाला है। पहले समय में जब हम बाजार से कोई सामान लेने जाते थे तो कागज के थैले या थैलियों में सामान मिलता था, परंतु आज हर चीज के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाने लगा है। यह गलत है। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी सुविधा के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। जानती हो, इस प्रकार पॉलीथीन फेंकने के गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। तो बच्चों, आप लोग को भी पॉलीथीन इधर उधर फेंकनी नहीं है। इसके क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के साथ बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में बड़ा पॉलीथीन खा लिया, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी प्रकार बहुत से ऐसे निर्दोष पशु पक्षी हैं। निर्दोष यानी कि जिनका कोई भी दोष नहीं होता है, जिन्हें मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अक्षिता, जरा सी सावधानी से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ थैला अवश्य ले जाएं। जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो कागज या कपड़े के थैले थैलियों का ही प्रयोग करें। आशा है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और अब तुम कभी भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करोगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। संभव को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? आपने इससे सीखा कि कैसे अपने दोस्त को, मित्र को पत्र लिखा जाता है, और इसके साथ ही आपने क्या सीखा कि पॉलीथीन कितनी खतरनाक प्लास्टिक है। इसीलिए आप लोग भी पॉलीथीन के प्रयोग से बचिए। जब भी आप मार्केट जाएं, बाजार जाएं, अपने साथ घर से कपड़े का थैला लेकर के जाएं। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।